देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता के मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसीलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर एहसान किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये तो अभी इस टेबल में आपके सामने तय नहीं कर सकता हूँ। अभी तक सरकार चल रही है, ये आपको दिख रहा है, ये मैं बता सकता हूँ। हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के बयान ने हरियाणा की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी अब जेजेपी से गठबंधन तोड़ देगी। हालांकि जेजेपी के कोर सदस्य और सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बिप्लब देव के बयान को लेकर नपी तुली टिप्पणी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि एहसान किसी ने नहीं किया, गठबंधन का करार दोनों दलों की ओर से हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई है। गठबंधन पर बयानबाजी के बीच बीजेपी प्रभारी ने निर्दलीय विधायकों से मुलाकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और इसके मायने तो यही निकाले जा रहे हैं कि शायद अब बीजेपी गठबंधन तोड़ने का पूरा मन बना चुकी है। बिप्लब देव से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायक इस मुलाकात को गैर सियासी बता रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि प्रभारी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं हुई है। ज्यादातर विधायक तो प्रभारी बिप्लब देव के सामने गठबंधन तोड़ने की वकालत भी कर चुके हैं। भ्रष्टाचार भेंट थी और विप्लब जी का प्रभारी बनने के बाद एक बारी हरियाणा में मिलना हुआ था, तो उनका संदेश मिला था कि आपसे विप्लब जी मिलना चाहते हैं, तो उसी को लेकर हम शाम को उनके निवास स्थान पर उनसे भेंट की। तो उनका मिलने का जो मुलाकात का विषय था, मेन विषय तो उनका निष्कर्ष के तौर पर कहें तो भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बनाएं और हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा कैसे जीतते। मेन फोकस तो उनका 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने पर था। आज पूरा हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर ये चर्चा है, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के आपस में विरोधाभास जो व्यक्त हो रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में आवाज़ आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय बिप्लब देव जी, इस टाइम जनता की भी आवाज़ है और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि इस जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी तोड़ देना चाहिए। इसका खामियाजा बीजेपी भोगना पड़ रहा है। वो क्योंकि ये जो समाज है हरियाणा प्रदेश खास करके, ये कोई आदमी जब इनको धोखा दे देता है तो उसको बोलता नहीं है। वहाँ कोई खास बात नहीं, तो ऐसा हमारा साल में 6 महीने का मिलना होता है एक बार, तो पूछे कभी कोई काम को की दिक्कत है, मगर हमको कोई क्या कुछ हो रहा आश्वासन मिला, क्या कुछ बात? ये आश्वासन हमें कोई लाल तो है नहीं, किसी तरह का लाल जी मैं हल्के ने बनाया, गांव गोंदर और हल्का मेरे को छोड़ के आई मंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हमें लाल तो था नहीं, हमने काम ज़्यादा करवाना था और वो होया, अभी आपको भी पता होगा। हालांकि दोनों दलों के नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये गठबंधन पार्टी का नहीं बल्कि सरकार का है और मिशन 2024 के लिए दोनों दल अपनी अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन हमारा सरकार का है, गठबंधन हमारा चला हुआ है और दोनों पार्टियां अपना अपना काम अपनी, जैसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी
जो है वो अपनी पार्टी के कामों में लगी हुई है, जेजेपी अपनी पार्टी के कामों में लगी है, और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने काम को मजबूत करना है। कहीं कहीं ऐसी जगह आएंगी जहां आपको ये लगेगा कि वो भी अपना मजबूत कर रहे हैं, हम भी अपना मजबूत कर रहे हैं, और इसके कारण से जो आप सवाल खड़ा कर रहे हो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो आपका अगला सवाल है उसका जवाब ये है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा उस समय अगर अगले गठबंधन की बात तय होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ उस दिन लोग राजनीतिक विरोधी कहते थे कि ये 15 दिन का गठबंधन है, कोई कहता था महीने का है, कोई कहता था 6 महीने का है। 3.5 वर्ष हो गए, स्मूथली सारे काम चल रहे हैं और हमने जो प्रोमिसेस किए थे पब्लिक से उनमें से 70% के करीब हमने पूरे भी किए हैं और बाकायदा कानूनी अमली जामा पहनाने का काम उनको किया गया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि प्रदेश में गठबंधन की सियासत किस करवट बैठती है। क्या चुनाव से पहले गठबंधन टूटेगा या फिर अगला चुनाव गठबंधन से लड़ा जाएगा? ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार।